आंदोलन के बाद शिवसेना की स्थापना करने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी तो गई ही, सिंबल भी चला गया। लगा जैसे पिता का दिया सब कुछ खो बैठे हैं उद्धव ठाकरे। एक बार पिता की विचारधारा से अलग कांग्रेस और एनसीपी का साथ पकड़ा। लगा जैसे उद्धव का तो सब कुछ लुट गया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में रहते हुए बीजेपी को साथ लिया और सरकार का गठन कर लिया, लेकिन लड़ाई अभी भी बरकरार है। प्रश्न जस का तस है कि शिवसेना आखिर किसकी है? शिवसेना पर किसका अधिकार है? शिवसेना का उत्तराधिकारी आखिर कौन है? क्योंकि शिंदे गुट तो शिवसेना के नाम पर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बना चुका है। उद्धव से ज्यादा विधायक और सांसद शिंदे गुट के साथ हैं। ऐसे में फिर लड़ाई पार्टी के सिंबल को लेकर भी तो थी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव चिन्ह आवंटित तो उद्धव गुट को तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या जो उद्धव ठाकरे को चुनाव चिन्ह इसी की तरफ से दिया गया है वो उससे संतुष्ट हैं, या जिस तरह से महाराष्ट्र में तख्तापलट होने के बाद उद्धव को हर चीज से समझौता करना पड़ रहा है, वैसे ही चुनाव चिन्ह से भी समझौता ही करना पड़ रहा है? तो इसका जवाब ना हो सकता है। ना से मतलब है कि उद्धव ठाकरे को कम से कम चुनाव चिन्ह से तो कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा है, ऐसा जान पड़ता है। लग रहा है मानो उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग से मिले चुनाव चिन्ह से कम संतुष्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग ने जो उद्धव ठाकरे गुट को जलती हुई मशाल का चुनाव चिन्ह दिया है, उसे शिवसेना का पुराना नाता है, बल्कि हम तो यूं कहेंगे कि बाला साहेब ठाकरे का जलती हुई मशाल से नाता है। ऐसे में शायद उद्धव गुट को संतोष हुआ होगा कि कम से कम पिता से जुड़ा कोई चिन्ह तो उनके पास लौट आया है, मशाल के रूप में चुनाव चिन्ह ही सही, जिस चुनाव चिन्ह पर साल 1985 में शिवसेना ने चुनाव जीता था। उस वक्त पार्टी के पास कोई चुनाव चिन्ह नहीं था, तो इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। ऐसे में ये चुनाव चिन्ह जरूर उद्धव ठाकरे को थोड़ा सुकून दे रहा होगा। दरअसल ये जलती हुई मशाल के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि साल 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के एकमात्र विधायक छगन भुजबल मझगांव निर्वाचन क्षेत्र से जलती हुई मशाल के चुनाव चिन्ह पर जीते थे। एक स्थायी चुनाव चिन्ह के अभाव में भुजबल और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी समेत शिवसेना के दूसरे उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए कई चुनाव निशानों का चयन किया था। अन्य चुनाव निशानों में उगता हुआ सूरज, बल्ला और गेंद थे। भुजबल ने उस वक्त कहा था कि चुनाव प्रचार काफी हद तक वॉल पेंटिंग और वॉल राइटिंग से लड़ा जाता था। जलती हुई मशाल को दीवारों पर बनाना बेहद आसान था। भुजबल के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे, तो वो वॉल पेंटिंग बनाते थे। जलती हुई मशाल बनाना उनके लिए सबसे आसान था। उस समय वो विधानसभा में शिवसेना के अकेले विधायक थे। भुजबल हालांकि अब शिवसेना का हिस्सा नहीं है, अब वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में है, लेकिन जब तक शिवसेना को राजनीतिक पार्टी की मान्यता नहीं मिली थी, तब तक कभी जलती मशाल, कभी ढाल और तलवार, कभी उगते सूरज, रेलवे इंजन, ताड़ के पेड़ आदि पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा। और एक बार फिर देखिए, उद्धव गुट को जलती हुई मशाल ही चुनाव चिन्ह मिला और नया नाम मिला, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। वहीं उद्धव गुट से अलग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट की पार्टी का नाम बाला साहेबांची शिवसेना होगा। आयोग ने एकनाथ शिंदे की तरफ से भेजे गए तीनों चुनाव चिन्हों के सुझावों को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि शिंदे गुट ने विकल्प के तौर पर गदा, उगता सूरज और त्रिशूल में से कोई एक चुनाव चिन्ह मांगा था, जिसमें से आयोग ने त्रिशूल, गदा को धार्मिक आधार पर अयोग्य बताया, तो वहीं उगता सूरज पहले से एक राजनीतिक पार्टी को दिया गया है। अभी शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना बाकी है। देखते हैं उद्धव की जलती मशाल चुनाव चिन्ह से अलग शिंदे गुट को चुनाव आयोग कौन सा नया चुनावी चिन्ह देता है। वैसे उद्धव ठाकरे के जलती मशाल वाले चुनावी चिन्ह को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप जलती मशाल चुनाव चिन्ह पर क्या सोचते हैं? आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।